तो यार हेलो दोस्तों। तो यार आज का टॉपिक हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड पे मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और अगर लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट तो आ ही आ जाता है। और इसके कभी कभार इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कुछ हेडिंग्स, उन हेडिंग पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ जाता है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो देखो यार, सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड में हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ फीचर्स से। तो फीचर्स में जो हमारा ये है वो सबसे लार्ज सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो वही लिख दिया, सबसे लार्ज सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद इसका वेट जो है वो 25 ग्राम्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये सिचुएटेड किधर है? सिचुएटेड जो है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। मैं सारी चीज़ें आपको अभी तरीके से दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये जो है ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड को ये देखो, ये जो है ये पार्ट, ये वाला, ये है हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस। तो जो सिचुएटेड जो है हमारा, सिचुएटेड जो है बिलो द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, इसमें दिख रहा है 3D स्ट्रक्चर में हमें ये दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस है। इसके जस्ट नीचे ये है हमारा पूरा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? बिटवीन रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ठीक है। तो यार ये जो स्टर्नोक्लीडो, ये देखो, रेमस ऑफ मैंडिबल क्या है? ये जो पार्ट है ये हमारी मैंडिबल है, मैंडिबल का रेमस पार्ट, ठीक है। ये रेमस पार्ट, आगे की तरफ ये हमारा बॉडी पार्ट, ठीक है। उसके बाद और जो मैं आपको इस मसल पे भी दिखा देता हूँ, जैसे देखो, अब आपको मसल्स भी दिख रही होगी। आगे तो आपने देख लिया था, मैंडिबल का, मैंडिबल था रेमस पार्ट। पीछे की तरफ जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ठीक है। और इसकी जो सप्लाई होती है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से होती है। उसके बाद हम इसके कैप्सूल की बात करते हैं। तो जैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इतने पे कर लेते हैं हम। अब यार ये देखो, स्लाइस से हमें जो ऊपर से जो दिख रहा है ये ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का क्या है? सुपरफिशियल पार्ट के आसपास क्या होता है हमारा, जैसे एक लेयर है, इस डायग्राम से समझते हैं हम। जैसे देखो, ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया। पैरोटिड ग्लैंड के आसपास क्या है? फेसिया है एक। कौन सी फेसिया है हमारी? जो कि हमारी इन्वेस्टिंग लेयर से फॉर्म हो रही है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया से। वो फेसिया क्या कर रही है हमारी? दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, स्प्लिट टू एनक्लोज। स्प्लिट हो रही है कुछ इस तरीके से, और इसको आसपास से अटैच कर रही है, ठीक है। तो दो पार्ट बना, उसने स्प्लिट हो गए, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट जो हमारा आगे की तरफ पार्ट है, मतलब सुपरफिशियल साइड से जो है, और डीप पार्ट क्या है? जो अंदर की तरफ पार्ट है। इसमें देख लेते हैं, जैसे जो इस साइड का पार्ट है ये हमारा सुपरफिशियल है, और अंदर से जो कवर कर रहा है फेसिया अंदर की तरफ से, वो है हमारा डीप पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो पीछे का पार्ट, अब इसको देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल पार्ट है वो क्या है? थिक है। डायग्राम में देखो आप, जो सुपरफिशियल पार्ट है वो थिक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इधर कुछ फैटी टिश्यूज़ होते हैं, उसके बाद स्किन होती है हमारी, इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं। उसके बारे में हम फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ मेन फोकस है वो अभी है कैप्सूल पे, ठीक है। ये अटैच क्या हो रहा है? अटैच अब टू द जाइगोमेटिक आर्च। इस जगह पे हमारी जाइगोमेटिक आर्च होती है, जिससे ये अटैच होता है सुपरफिशियल, ठीक है। और डीप लेमिला, डीप लेमिला यानी कि ये अंदर वाला, ठीक है। उसके जो डीप लेमिला है हमारा वो थिन होता है, थिन एंड अटैच टू टिम्पेनिक प्लेट। जो ये वाली प्लेट है हमारी, इसको हम टिम्पेनिक प्लेट कह रहे हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। जो सुपरफिशियल पार्ट है वो थिक है, और अटैच किससे हो रहा है? हमारी जाइगोमेटिक आर्च से। और जो डीप लेमिला वाला पार्ट है वो थोड़ा थिन है एज़ कम्पेयर टू दिस थिक पार्ट। उसके बाद वो अटैच किससे हो रहा है हमारा?
टिम्पैनिक प्लेट से। आगे बात करते हैं। अब क्या हो रहा है, देखो क्या लिख रहा है, इट्स थिक टू फॉर्म स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट विच सेपरेट द पैरोटिड ग्लैंड फ्रॉम द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो यार ये जो है डीप लैमेला वाला पार्ट, ये क्या होता है, थिक हो जाता है कुछ पार्ट पे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म करता है हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, मतलब उस पार्ट को हम पर्टिकुलरली स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट कह रहे हैं, उस लिगामेंट को, जो कि पैरोटिड ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को दोनों को अलग अलग कर रहा है। बस इसमें इतना ही याद करना है हमें। उसके बाद हम अब इसके आगे बात करते हैं हम एक्सटर्नल फीचर्स की। तो यार इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, तो जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं ये देखो, द ग्लैंड रिजेंबल 3-साइडेड पिरामिड, ठीक है। तो ये पिरामिड जो है, जैसे मैं इधर अभी तो ये है ऐसा, मैं इसमें पिरामिड बताता हूँ। जो पिरामिड है वो हमारा वो कुछ इस तरीके से है, नीचे की तरफ ये मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हो जाती है हमारी सुपीरियर लेयर, हो जाती है हमारी सुपीरियर साइड। ये वाली जो हो जाती है हमारी, ये देखो पिरामिड जो है कुछ इस तरीके से बाहर आ रहा है। जो आगे वाली लेयर हो जाती है हमारी, वो है हमारी एंटेरोमीडियल, और पीछे वाली क्या है, पोस्टेरोमीडियल, ठीक है। और ऊपर की तो मैंने आपको बता ही दी, सुपीरियर। और उसके बाद क्या है, जो ऊपर ऑल ओवर ऊपर की तरफ लेयर है, उसको हम सुपरफिशियल लेयर कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इस पर बात करते हैं। देखो, द ग्लैंड रिजेंबल 3-साइडेड पिरामिड, एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस डायग्राम में क्या, इस स्ट्रक्चर में ही देख लो, जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 सरफेस, जो मैं पहले से ही दिखा चुका हूँ आपको, ग्लैंड हैज़ 4 सरफेसेस, जो मैंने पहले ही बता दी आपको। उसके बाद क्या है, द सरफेस इज सेपरेटेड बाय 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल। तो यार ये चीज़ भी मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। जैसे देखो, ये जो इस डायग्राम में देख लेते हैं हम फिलहाल। सबसे पहले ये वाली लेयर, ये है हमारी सुपरफिशियल, ठीक है। ये अंदर की तरफ वाली कौन सी है हमारी, एंटेरोमीडियल। पीछे वाली क्या है, पोस्टेरोमीडियल। और इसके ऊपर की जो है नहीं, क्योंकि ये सेक्शन है हमारा, जो मैंने आपको अभी इसमें डायग्राम में दिखाया था। ये देखो, मैंने डायग्राम में दिखाया था जो आपको, ये कुछ इस तरीके से है। ये वाला डायग्राम हमारा वो कुछ इस तरीके से है। इसमें से जैसे मैं कुछ चीज़ें अगर रिमूव कर दूंगा, तो ये डायग्राम बिल्कुल यही वाला डायग्राम देखेगा। अब देखो, जो जे एंटेरोमीडियल सरफेस है और ये सुपरफिशियल सरफेस है, तो ये आगे की तरफ जो हमारा बॉर्डर है वो है एंटीरियर बॉर्डर, पीछे की तरफ है पोस्टीरियर बॉर्डर। उसके बाद जो पीछे की साइड वाला बॉर्डर है मीडियल एज कह रहे हैं हम उसको, या फिर फेरेंजियल एज कह लो। तो इस डायग्राम को हम डीपली अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके रिलेशन देख लेते हैं यार। तो रिलेशन के लिए हमें वो पीछे वाला डायग्राम काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस में क्या है हमारा, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस। मैंने आपको दिखाया था अभी, पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर की तरफ क्या था, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टीएमजे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टीएमजे, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स हमारी हमेशा, आपने जब स्केल पढ़ा होगा, तो ऊपर की तरफ जाती हैं हमारी। तो ये सारी चीज़ जितनी भी ऊपर की तरफ वाली हैं वो हमारी सुपीरियर सरफेस में जाती हैं। उसके बाद सुपरफिशियल, तो यार सुपरफिशियल में आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी हम सुपरफिशियल की बात करते हैं तो हम बाहर सुपरफिशियल साइड से डीप साइड में जाते हैं। तो सबसे ऊपर जब कोई भी चीज़, कोई भी टिश्यू है, कुछ भी है, सबसे ऊपर हमारे हमें दिख ही रहा है, स्किन है। स्किन के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पर हम फिलहाल जो हमें बुक में दिया है हम उसी की बात करेंगे। स्किन,
सुपरफिशियल फेसिया, उसके बाद पैरोटिड फेसिया, उसके बाद हमारा पैरोटिड ग्लैंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा एंटेरोमीडियल सरफेस। तो एंटेरोमीडियल सरफेस कौन सी है? आगे वाली सरफेस जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो एंटेरोमीडियल सरफेस को मैं इसमें ही दिखा देता हूँ। ये देखो एंटेरोमीडियल सरफेस यानी कि ये वाली सरफेस। ठीक है, ये एंटेरोमीडियल सरफेस पे क्या है, आगे की तरफ आपको दिख रहा होगा मैसेटर। ये मैसेटर मसल है हमारी, अरे ये वाली। ठीक है, ये लिखा है वो डीप पार्ट ऑफ मैसेटर मसल, ये अंदर वाली जो जस्ट आगे है। तो जो एंटेरोमीडियल सरफेस के जस्ट आगे जो है वो हमारी है मैसेटर मसल। उसके बाद क्या है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस भी हमने अभी देखा हुआ था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद मीडियल टेरिगॉइड। मीडियल टेरिगॉइड भी आपको पता होगा, मीडियल टेरिगॉइड जस्ट रेमस के अंदर की तरफ है, वो आपको ऊपर से नहीं दिखेगी क्योंकि वो अंदर की साइड है। उसके बाद क्या है पोस्टेरोमीडियल सरफेस। पोस्टेरोमीडियल सरफेस के लिए क्या है मैस्टॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये दो चीज़ें याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम में दिख रही हैं साफ साफ, क्योंकि ये देखो मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। आगे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये देखो मीडियल टेरिगॉइड, ये हमारी रेमस ऑफ मैंडिबल है, मैंडिबल है हमारी ये। मैंडिबल के इस साइड जो अंदर वाला पार्ट है मीडियल पार्ट, उसमें आपको ये मीडियल टेरिगॉइड दिख गई। ठीक है, जो लेटरल साइड पे हमारी अटैच है वो है मैसेटर मसल। तो ये सारी आपकी एंटीरियर साइड पे हैं। ठीक है, तो एंटेरोमीडियल सरफेस पे सारी चीज़ें ये प्रेजेंट है हमारी, तीन चीज़ें मीडियल टेरिगॉइड, रेमस ऑफ मैंडिबल और मैसेटर। उसके बाद पोस्टीरियर साइड पे, तो यार पोस्टीरियर साइड पे भी देखो ये सारी चीज़ें दिख गई आपको। मैस्टॉइड प्रोसेस दिख रही है, मैस्टॉइड प्रोसेस के बाद स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड भी है, पोस्टीरियर वैली डायगेस्ट्रिक भी है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है हमारी। तो अब यार हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर्स के लिए क्या है, जो मैंने डायग्राम दिखाया था आपको कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये कौन सी थी हमारी सुपरफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल लिख देते हैं इसको ऐसे तरीके से। और ये कौन सी है हमारी, ये हमारी एंटेरोमीडियल, ये पोस्टेरोमीडियल। ऊपर की हमें दिख नहीं रही है तो हम उसकी जिक्र नहीं करेंगे। उसके बाद इस ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर था, ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये मीडियल। ठीक है, मीडियल बॉर्डर। अब क्या है बॉर्डर्स में हमें सबसे पहले क्या लिखना है एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर में हम क्या लिखेंगे सेपरेटेड द सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम एंटेरोमीडियल। ये देखो एंटीरियर बॉर्डर क्या कर रहा है हमारी सुपरफिशियल सरफेस और एंटेरोमीडियल सरफेस इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। बीच में ये आ गया, आजू बाजू ही रह गए, तो ये दोनों को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद क्या है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर भी हमारा सुपीरियर सरफेस और पोस्टेरोमीडियल सरफेस उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, साफ साफ लिख दिया हमने। मीडियल एज क्या कर रहा है एंटेरोमीडियल और पोस्टेरोमीडियल इन दोनों सरफेस को सेपरेट कर रहा है, सेपरेट एंटेरोमीडियल सरफेस फ्रॉम पोस्टेरोमीडियल सरफेस। बस इतना ही याद करना है बॉर्डर्स में हमको। उसके बाद जो अगली हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर विथ इन पैरोटिड ग्लैंड। तो स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड में हमारी सबसे पहले क्या है आर्टरीज। तो हम आर्टरीज की बात कर लेते हैं। आर्टरीज जो है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारी इस जगह से एंटर हुई, एक तरह से पोस्टीरियर पार्ट ही है थोड़ा लोअर साइड पे, तो उस जगह से हमारी एंटर करी। उसके बाद यार डायग्राम अच्छे से याद कर लो, पोस्टीरियर ऑरिकुलर में डिवाइड हुई, सुपीरियर टेम्पोरल। ये डायग्राम आपको बना देना है, जो जो डायग्राम मैंने इसमें बनाया है नोट्स में वो डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना ही बनाना है। और जो डायग्राम मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा,
और आपको अगर इतना ज़्यादा मन करे तो बना देना बेशक, अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है तो। अब हम बात करते हैं वेन्स की। तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये देखो यार, तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन कौन सी है हमारी, ये रही। ये जो वेन है जब हम इस तरीके से देखते हैं, ये देखो, ये जो दिख रही है ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन है हमारी। कट सेक्शन में हमें जो दिख रहा है हम वही चीज़ की बात करेंगे। ये जो हमारी थी वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी, ये हमारी फेशियल नर्व है। डायग्राम में सारी चीज़ें दिख रही हैं, बस हम उन्हीं की बात करेंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। तो रेट्रोमैंडिबुलर को आप याद कर लेना अच्छे से, मतलब ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, वेन आर्टरी जो भी इसके अंदर स्ट्रक्चर हैं। वैसे तो आपको ये इसमें भी दिख जाएंगे, मैं आपको इसमें ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आई हमारी रेट्रोमैंडिबुलर, ठीक है। और ये इस तरफ जो है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, अरे क्लिक हो जा, ये देखो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इनकी ब्रांचेस क्या है हमारी, जो मैंने ब्रांचेस आपको दिखा दी बस वही है। तो इसकी भी ब्रांचेस आपको याद कर लेनी है, इजी है, बस डायग्राम याद कर लेना, आगे की तरफ पीछे की तरफ ऐसे तरीके से बना देना। ये वाली फेशियल नर्व है, वो फेशियल वेन है। ये कॉमन फेशियल वेन जस्ट नीचे होती है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर पीछे की तरफ है, कान के पास जा रही है इसलिए पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ये क्या है, ऑक्सटर्नल जुगुलर वेन। उसके बाद ये ऊपर क्या है, ट्रांसवर्स फेशियल वेन, मैक्सिलरी वेन, ठीक है। उसके बाद हम नर्व की बात कर लेते हैं। तो नर्व यार, फेशियल नर्व इसके जो है अंदर दिखाई देती है हमको, जो हमने अभी देखा था आपको सामने। फेशियल नर्व इस तरीके से एंटर करती है हमारी पोस्टीरियर साइड से। उसके बाद इसकी 5 जो ब्रांचेस हैं वो बनाते हैं हम, जैसे कि ये है हमारी टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है। टेम्पोरल के बाद कौन सी ब्रांच है, ये हमारी जायगोमेटिक हो गई। जायगोमेटिक के बाद कौन सी हमारी, ये बक्कल ब्रांच। बक्कल ब्रांच में हमने अपर डिवीज़न और लोअर, अपर बक्कल लोअर बक्कल, ठीक है, उस तरीके से हमने बना दिया। उसके बाद ये हमारी मैंडिबुलर, मार्जिनल मैंडिबुलर, और ये हमारी सबसे नीचे जो है सर्वाइकल, ठीक है। इस तरीके से सप्लाई होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई में हमारी आर्टरी और वेन है। तो आर्टरी सप्लाई जो हमारी ब्लड हो रही है वो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इट्स ब्रांच, जो हमने देख ही लिया है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है जो इसको सप्लाई देती है, ठीक है। और इसकी ब्रांचेस, वेन में हमारी कौन सी है, एक्सटर्नल जुगुलर एंड इंटरनल जुगुलर। उसके बाद है हमारी नर्व सप्लाई। तो यार ये नर्व सप्लाई जो है ना, इस पर बहुत सी बार शॉर्ट नोट आ जाता है। सिंपल नर्व सप्लाई पूछ लेंगे, या फिर हो सकता है तो सिक्रियोटो मोटर सप्लाई पूछ लेंगे ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो उस तरीके से हम इसको अभी बताएंगे, फुल डिटेल में बताऊंगा अभी मैं। तो फिलहाल मैं इधर देख लेते हैं, ये है हमारी पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच। तो जो पैरासिम्पेथेटिक है वो होती है हमारी सिक्रियोटो मोटर भी कह लेते हैं, ठीक है, जो है हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल। सिंपैथेटिक वैसोमोटर कहते हैं सिंपैथेटिक को। उसके बाद ये क्या, कौन सी है हमारी, प्लेक्सिस अराउंड मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और जो सेंसरी है, सेंसरी भी हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल है। ये मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा, मैं अभी बस इसको बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। उसके बाद हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में पैरोटिड लिम्फ नोड, और जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड तो हमेशा ही आ जाते हैं हर जगह तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड भी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी पैरासिम्पेथेटिक सिक्रियोटो मोटर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी है हमारे पास ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। ट्रेसिंग नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, या सिक्रियोटो मोटर बोल देंगे, या पैरासिम्पेथेटिक बोल देंगे, जो भी उनको बोलना है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें करना सिर्फ यही है।
तो इसकी सब शुरुआत हम करते हैं। जैसे देखो ये मेरे पास डायग्राम है मैंडिबुलर नर्व का। तो मैंडिबुलर नर्व से ये हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नाइन्थ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल हमारी इस तरीके से आती है लेसर पेट्रोसल नर्व्स के साथ, और ये ऑटिक गैंग्लियन। तो ये ऑटिक गैंग्लियन बनाना है हमें कुल मिला के। तो इसका मैं सीधा सा डायग्राम अभी दिखा देता हूँ जो हम एग्ज़ाम में बनाएंगे। अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो ट्रेसिंग तो बनानी है, साथ में एक डायग्राम भी चाहिए हमें। तो डायग्राम हमारे पास ये रहा, क्योंकि हम उतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाने वाले, क्योंकि मैंडिबल पूछेंगे तब हम मैंडिबल वाला डायग्राम बनाएंगे। हमें सिर्फ ये दिखाना है उसको सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड की सप्लाई हमने यहाँ से स्टार्ट करी। ये देखो सेम ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल ने क्या किया, ये टिम्पैनिक ब्रांचेस बनाई। टिम्पैनिक ब्रांचेस ने क्या किया, टिम्पैनिक प्लेक्सेस बनाए। जो प्लेक्सेस हो गए ये टिम्पैनिक प्लेक्सेस हैं, ठीक है। टिम्पैनिक प्लेक्सेस से निकलने के बाद ये हो गई हमारी लेसर पेट्रोसल। लेसर पेट्रोसल नर्व ये हमारी फोरामेन ओवल से बाहर निकली। इसमें क्या होता है, जैसे मैंडिबुलर नर्व है तो मैंडिबुलर नर्व ऊपर से आ रही है, उसकी रूट्स होती हैं। तो यार मैंडिबुलर जो नर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी मिडिल कैनेनियल फोसा से, जिसकी सेंसरी रूट होती है, लार्ज सेंसरी रूट और स्मॉल मोटर रूट। वो दोनों कंबाइन होके आती हैं हमारी, और कंबाइन होने के बाद वो हमारी फोरामेन ओवल से निकलती हैं, तब उसको हम प्रॉपर कहते हैं मैंडिबुलर नर्व। तो जो ये वाली नर्व है हमारी, ये है मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। तो मैंडिबुलर नर्व के साथ यहाँ पर क्या है हमारा, ये है हमारा ऑटिक गैंग्लियन। एग्जाम में हमें यही बनाना है। मैंडिबुलर नर्व से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंडिबुलर नर्व नहीं पूछा गया हमसे। उसके बाद क्या हुआ, ऑटिक गैंग्लियन से ये निकली हमारी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ने ही हमें पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई दी। तो बस यही चीज़ को हमें ट्रेसिंग के फॉर्म में भी लिख देना है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए हमसे, क्योंकि भले ही ये चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पर अगर हम ये भी साथ में बना दें, क्योंकि ये सेम चीज़ ये है। जैसे देखो सबसे पहले क्या है, इन्फीरियर सेल्वेटरी न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होती है कोई भी चीज़, तो इन्फीरियर सेल्वेटरी न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये दिख रही है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आगे क्या गई, टिम्पैनिक ब्रांच, ये रही हमारी टिम्पैनिक ब्रांच। टिम्पैनिक ब्रांच के बाद क्या बनाया हमारा, टिम्पैनिक प्लेक्सिस, ये हमारा टिम्पैनिक प्लेक्सिस। इसके बाद क्या हुआ हमारा, लेसर पेट्रोसल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व। लेसर पेट्रोसल नर्व के बाद क्या हुआ है हमारा, रिलेन ऑटिक गैंग्लियन। जो लेसर पेट्रोसल के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हमारे कुछ इस तरह से ऑटिक गैंग्लियन में आए, और ऑटिक गैंग्लियन के बाद हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ये निकल गए। गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर होते हैं हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और गैंग्लियन के बाद जाने वाले हमारे होते हैं पोस्ट गैंग्लियन फाइबर। फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं, पर हम लिख देते हैं यहाँ, देखो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर थ्रू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, इतना भी लिखोगे ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ठीक है, जैसा भी है उस हिसाब से आप लिख देना। उसके बाद सारी सप्लाई हमारी किधर पहुंच गई है, पैरोटिड ग्लैंड में। और यार इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम सपोर्ट करोगे तो हम और भी वीडियो लाएंगे इस तरीके से। और इसके जो नोट्स हैं इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो मैं हर बार डालता हूँ, तो आप उधर चेक कर लें जाके। बाकी इधर से भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इधर से भी ले सकते हो, पर मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हो।